नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। साहिया बाजार में आज तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग लिया। तिरंगा शौर्य यात्रा कृषि मंडी परिसर से मुख्य बाजार होते हुए मंडी स्थल पर पहुंची, जहां जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता को संबोधित किया गया। पुलवामा में आतंकवादियों के द्वारा भारतीय पर्यटकों को मारने के पीछे पाकिस्तान का नापाक चेहरा सामने आने पर भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में छुपे आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराने के लिए आज सहिया में भारतीय सेनाओं का हौसला बढ़ाने के लिए तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा कृषि मंडी परिसर से मुख्य बाजार होते हुए मंडी परिसर पहुंची, जिसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल साहिया के साथ साथ क्षेत्र का जनमानस तथा राजकीय इंटर कॉलेज साहिया, एलडी मेमोरियल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, द शिलगुर एकेडमी जूनियर हाई स्कूल, नालंदा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल आदि स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी तिरंगा शौर्य यात्रा में प्रतिभाग किया। इस मौके पर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी जमकर लगाए गए। तिरंगा शौर्य यात्रा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेनाओं के द्वारा दिखाए गए साहसिक कार्य की सभी जनमानस ने जमकर तारीफ की। इस तिरंगा शौर्य यात्रा में भाजपा के विधानसभा चक्राता संयोजक रामशरण नोटियाल, जिला अध्यक्ष मीता सिंह, पूर्व दर्जाधारी मंत्री मूरत राम शर्मा, प्रताप सिंह रावत, जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान, मोनिका अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौहान, प्रदीप वर्मा, कमलेश भट्ट, रितेश असवाल, संजय तोमर, विनोद कुमार भसीन, कुंदन सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद थे। ये 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने एक बहुत ही जघन्य अपराध किया था, हमारे पहलगाम में जो अपने पर्यटक आए हुए थे, उन पर निहत्थे लोगों पर उन्होंने जाति उनका धर्म पूछ करके जो गोलियां चलाई और उनको उनकी हत्या की, उससे ये पूरा देश आघात हुआ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उससे अगले दिन ही एक प्रण लिया था कि जिन आतंकवादियों ने इस तरह की घटना की है उनको मिट्टी में मिला दें। और वही उसकी भारतीय सेना ऐसी मजबूत सेना थी जिसके पराक्रम से 6 मई को भारतीय सेना ने दिखा दिया कि पाकिस्तान में घुस करके जिस तरह से उन्होंने अपना उन सैकड़ों आतंकवादियों को के कैंपों को और उनको मिट्टी में मिला दिया और अपने शौर्य का परिचय दिया। उससे 7 तारीख को फिर एक बार उन्होंने हमारी सेना ने उनके ऊपर हमला करते हुए कई ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया। और एक अपने जो भारतीय सेना है, मजबूत सेना है, उसने अपना उसका परिचय दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की अगर कोई भी हमारे देश पर या हमारे नागरिकों पर किसी तरह का अगर अपराध करेगा तो उनकी सजा यही होगी। और आम जनमानस के लिए आपका क्या संदेश है? आज जनमानस से हमारा अपने सभी देशवासियों से मेरा हम भारतीय सेना के साथ खड़े रहें और शौर्य है और बढ़ाने का काम करें। तिरंगा यात्रा निकाली गई है, उसी सम्मान भारतीय सेना के सम्मान में यात्रा निकाली गई है। आम जनमानस गर्व करते हैं कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा यहाँ पर जो है हमारे जो वहाँ पर्यटक गए थे उनके सिंदूर उजाड़ दिए थे। लेकिन भारत ने जो शौर्य और पराक्रम की जो गाथा लिखी है, हमारे मजबूत जो प्रधानमंत्री है उनके नेतृत्व में हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, 22 तारीख को जो नरसंहार उन्होंने करा था, 22 मिनट में पाकिस्तान को जो है धूल चटा दी। और जो आतंकवादियों के जो ठिकाने थे, 9 ठिकाने उनको नेस्त नाबूद किया। और ये भारतीय सेना का जो शौर्य और पराक्रम है, ये ऐसी गाथा लिख दी, ऐसा इतिहास है जिसको आने वाली हमारी पीढ़ियां हमेशा याद करेंगी और उनका सीना गर्व से जो है गौरवान्वित हो जाएगा। सर, क्षेत्रवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से हमारी भारतीय सेना ने जिस तरीके से
ये प्रकरण हुआ है जिसमें जम्मू कश्मीर के पुलवामा गांव में जो है हमारे भारतीय 28 लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई थी आतंकवादी द्वारा, और आदरणीय पहलगांव में, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देश द्वारा जो है ये सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर घुस के इस बार सेना ने ये दिखाया है कि अगर तुम एक मारोगे तो हम दो मारेंगे। तो क्योंकि इस बार भारतीय सेना के अंदर जो है पूरी छूट दी गई थी भारतीय सेना को कि जाओ जिन्होंने इस तरीके का आतंक जो है हमारे देश में फैलाया है उनको घुस के मारो। तो ये संदेश जो है हमारे वीर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान के अंदर घुस के उन आतंकों को चुन चुन के मारा। इसके लिए हम पूरे देशवासी जो है इस तरह की तिरंगा यात्राओं के सम्मान में निकाल रहे हैं। तो ये सैयद क्षेत्र जो है लगभग 250 गाँव का केंद्र है। इसमें भी जो है क्योंकि हम लोग भी भारत के सेनाओं का सम्मान करते हैं, मान करते हैं, और भारत हमारे दिल में बसता है, और इसीलिए जो है पूरे क्षेत्र में जितने भी यहाँ पर विद्यालय हैं उनके सभी विद्यार्थी उन्होंने कहा कि हम लोग भी एक यात्रा करना चाहते हैं। तो तमाम 5-6 विद्यालय हैं हमारे यहाँ पे। राजकीय इंटर कॉलेज है, LD मेमोरियल पब्लिक स्कूल है, सिलगुर एकेडमी है, नालंदा एकेडमी है, ड्रीम व्यूवर्स है, मंडी समिति के लोग हैं, और क्या बोलते हैं अपने व्यापार मंडल के लोग हैं, और तमाम क्षेत्रवासी किसान जो है आपने देख सकते हैं कितने बड़े समूह में जो है आज इस तिरंगा यात्रा को निकालने में अपना सहयोग किया है। और जो सैनिक हमारे शहीद हैं उनके लिए उनकी शहादत पे ये एक श्रद्धांजलि थी, और जो हमारे वीर शहीद जो इस तरीके के जो है देश की बॉर्डर पे रह के देश की सेवा करते हैं उनके लिए हमारी तरफ से ये सलाम है। जो भारतीय सेना का पराक्रम है और भारतीय सेना का जो आदम साहस है, और जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अभी जो हमारी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम दिखा, और जो अभी शुरुआत थी उसी से हमारा पड़ोसी देश कांप उठा और उन्हें भारत देश के आगे झुकना पड़ा। और कहीं ना कहीं पूरा देश गौरवान्वित है। पूरे देश के युवाओं में एक जो नई ऊर्जा मिली है जब उन्होंने अपनी भारतीय आर्मी का, भारतीय सेना का पराक्रम देखा, उनके आदम साहस को देखा, तो पूरे देश के युवाओं में फिर कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना जाग उठी है। और भारत के प्रधानमंत्री जो खुद नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने खुद इसमें आप देख रहे होंगे रोज दिन प्रतिदिन वो लगातार चिंता कर रहे थे कि इस देश की और इस देश की आर्मी की उन्होंने जो सराहना करी, और पूरे देश में एक पर्व के रूप में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इससे कहीं ना कहीं पूरे गांव, पूरे देश में एक हमारे भारतीय सेना के प्रति जो पहले से ही एक हम सब लोगों का सैल्यूट है, उसके प्रति कहीं ना कहीं ये दोबारा जो अभी पराक्रम दिखाया उसके लिए कहीं ना कहीं सबकी दोबारा सैल्यूट करते हैं। और सब युवाओं में जोश है, उमंग है, और सब युवा इस रूप में तैयार हैं कि अगर हमें भी अवसर मिले तो हम भी भारतीय सेना में जाने के लिए तत्पर है, अपने सर्वस्व बलिदान के लिए तत्पर। देखिए, आज जो कार्यक्रम किया गया बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष बीता सिंह जी के साथ हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ नेता पहुँचे थे। हम सैया मंडल में अपने विधानसभा चक्रोता का कार्यक्रम किया है, जो कि कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से स्कूल से बच्चे सहित अपने व्यापार मंडल के सभी लोग उपस्थित रहे, और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और मैं समस्त अपने देश की सेना को बधाई देता हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के ठिकानों को ध्वस्त किया है, क्योंकि हमारी जो देश की सेना, इनका मनोबल तभी बढ़ेगा जब हम समस्त देश की मीडिया, देश के नागरिक इनका सहयोग करेंगे। जिस तरीके से आज का जो ये कार्यक्रम रहा, इसमें समस्त पदाधिकारियों को, समस्त मंडल टीम को, और जितने भी हमारे सभी यहाँ के स्थानीय लोगों ने भाग लिया, उन सबका आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर स्कूल के बच्चों का, क्योंकि इस तरीके के उत्साह कार्यक्रम एक मनोबल बढ़ाने के लिए होते हैं। का संदेश, देश के लिए कुर्बान होने का संदेश, और हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरे ही दिन कहा जब इन लोगों ने ये अटैक किया था पहलगाम में, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर पे घुस के मारेंगे, और हमारी सेना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी छूट दी, और उस छूट के बाद में सेना ने अंदर घुस के मारा, और तमाम आतंकवादी कैंप जितने हैं, कुछ घरों में भाग गए, कुछ छुप गए, लेकिन बाकी जितने आतंकवादी कैंप हैं उनको सबको मिट्टी में मिला दिया। ये हम संदेश देना चाहते हैं देश प्रेम का, और हम सब लोगों को हमारी सेना के पराक्रम को हम लोगों को सराहना करनी चाहिए। हम अपने देश के लिए प्रेम करें, और जो प्रेम सेना ने दिखाया है हम उनके साथ खड़े रहें। धन्यवाद।